हिस्टोरिकल विद योर सिस्टम, राइट। हिस्टोरिकल विद योर सिस्टम, इसको कुछ समझते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कुछ डेट्स तो हमें याद होती है, राइट। चिल्ड्रन डे 14, राइट। उसके बाद 14, ये तो हमें याद आ गया 14 सितंबर। फिर हमें याद आ गया इंडिपेंडेंस डे 15, 626 जैन, है ना, हमारा स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, सब कुछ हमें याद आ जाता है। वी गेट कंफ्यूज इन ईयर्स। हम ईयर्स में कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों। अब ईयर्स में हम कंफ्यूज ना करें, इसके लिए हम विब योर मेथड यूज करेंगे। विब योर्स के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। उन कलर्स का हमने पहला पहला लेटर ले लिया। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, राइट। तो ये 7 कलर्स हमारे पास में है जो हम सभी को मेमोराइज। अब हम क्या करेंगे, जो भी सेंचुरी हमें याद करनी है, क्योंकि वी गेट कंफ्यूज टू मेमोराइज सेंचुरीज, क्योंकि हम बहुत सारे नंबर्स, हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री की डेट्स भी हो, और यदि हम उन्हें मेमोराइज करने बैठे ना, रट्टा मार के, बच्चे जो रट्टा मारते हैं वो एक बार याद तो कर लेते हैं, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स और विद इन 30 मिनट्स या विद इन 24 आवर्स दे गेट कंफ्यूज। और वो सारे के सारे नंबर्स, वो सेंचुरी सबके सब मिक्स हो जाती है, एंड दे आर नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट वाज द सेंचुरी इन दैट इवेंट। उस इवेंट में कौन सी सेंचुरी थी, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल। वो उसे रिकॉल नहीं कर पाते, इजीली रिकॉल नहीं कर पाते। इट इज टफ टू रिकॉल फॉर देम। अब जैसे 14th है तो ये वॉयलेट हो गया, ठीक है ना। 14th सेंचुरी होगी, उसे हमें वॉयलेट कलर में देखना है। 15 को हमें इंडिगो कलर में देखना है। 16 को हमें ब्लू कलर में देखना है। 17th सेंचुरी आएगी, राइट, उसे हमें ग्रीन कलर में देखना है। 18th सेंचुरी आएगी, उसे हमें येलो कलर में देखना है। 19 आएगी, उसे ऑरेंज में देखना है। और 20th को हम रेड कलर के अंदर देखेंगे, राइट। और कलर्स हमारे राइट ब्रेन का पार्ट है, और राइट ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और लंबे समय तक याद रखने में कलर्स हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। तो जब भी कोई सेंचुरी आएगी तो हम इन कलर्स के थ्रू उसे मेमोराइज कर पाएंगे। तो जो भी सेंचुरी आएगी उसी कलर से हम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में पिक्चर बनाएंगे, इमेजिनेशन में देखने की कोशिश करेंगे। और विद योर आप इजीली अपने हाथ पे काउंट कर सकते हैं, वी आई बी, तो आपको मान चला 14, 15, 16, 17, राइट। तो इट विल नॉट बी टफ, और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजीली वैसे ध्यान देगा 17 सेंचुरी ग्रीन, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब दोस्तों, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, है ना, नमक आंदोलन किया, है ना, अविज्ञा अविज्ञा आंदोलन किया, और बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए, ठीक है। है ना, अंग्रेजों भारत छूट दिया, सो मेनी आंदोलन, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। यदि उन सबका लिस्ट यदि मैं आपको दे दूं तो क्या होगा, आप उन्हें रट्टा मार के क्लेम करके मेमोराइज तो कर लेंगे, लेकिन यू विल गेट कंफ्यूज, राइट। फॉर एग्जांपल, चलिए बात चल रही महात्मा गांधी की, तो यदि मैं आपसे पूछता हूं तो मुझे बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। याद क्या आता है, हमें याद आता है 2 अक्टूबर। ये मैक्सिमम लोगों को याद आता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, तो हमें वो याद आ जाता है, राइट। 14 सितंबर, राइट, चिल्ड्रंस डे, हमें ये तो याद आता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। लेकिन कई लोग ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गेट कंफ्यूज इन ईयर्स। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा, लेकिन दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द ईयर, राइट। ईयर्स को मेमोराइज करना है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ईयर्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स की बहुत सारी डेट्स आती हैं। तो मैक्सिमम लोग जो कंफ्यूज करते हैं वो हिस्ट्री के ईयर्स में कंफ्यूज करते हैं, सेंचुरीज में कंफ्यूज करते हैं। तो यदि हमें सेंचुरीज को अच्छे से मेमोराइज करना है तो हम हिस्टोरिकल विब क्यूअर मेथड को यूज करेंगे। क्योंकि अब हमें याद करना है कि गांधी जी 2 अक्टूबर वी नो। अब लोग, हमें करना क्या है, हमें ये याद करना है 1869। और यहीं पर बहुत सारे डेट्स होते हैं ना, तो वी गेट कंफ्यूज, राइट। तो हम कैसे याद करेंगे, हम यहाँ पर गांधी जी एक पिक्चर है, राइट। तो गांधी जी की पिक्चर बाहर आ जाएगी। बोर्न, बोर्न मतलब पैदा होना, तो हम बर्थडे मनाते हैं, तो दैट वाज अ केक। अब हमारे पास में आता है 18 एंड 69। 18 से भी हमने समझ लिया सेंचुरी, तो 18 सेंचुरी से आ रहा है येलो कलर, राइट। तो हमने 18 का ले लिया येलो कलर। अब हमारा आ रहा है 69। 6 से बनता हमारा जे, 6 का मिरर इमेज होता है जे। 9 को हमने जब उल्टा किया था, दैट वाज पी। जे एंड पी, व्हाट वाज द पिक्चरफुल वर्ड यू कैन फाइंड इन 69। 69 में से आपको कौन सा पिक्चरफुल मीनिंगफुल वर्ड नजर आता है। मुझे नजर आ रहा है JEEP, जीप, कि वी कैन टेक जीप। तो दोस्तों, येलो कलर हमने लिया है, तो हमने क्या किया, जो जीप हमें देखनी है वो कौन से कलर की देखनी है, येलो कलर की जीप हमें देखनी है। तो आपने देखा, आपने याद किया, राइट, कि जो जीप है उस पर बड़ा सा केक पड़ा हुआ है, और गांधी जी का जन्म जीप के अंदर हुआ है, राइट। थोड़ा सा हमें रिडिकुलस स्टोरी बनानी है। सॉरी गांधी जी, राइट, वी रिस्पेक्ट यू अलॉट, लेकिन वी हैव टू मेमोराइज, so we will have to create that story in a ridiculous way, right, so that we will be able to recall when we will try to recall। जब हम इसे रिकॉल करने की कोशिश करें तब हम इसे रिकॉल कर पाए, इसलिए वी आर क्रिएटिंग दिस स्टोरी इन ए रिडिकुल वे। ओके, तो हमने देखा एक येलो कलर की जीप है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था, और जन्म होते ही उन्हें केक खिलाया गया था, दैट वाज आल्सो येलो कलर। ओके, यदि अभी मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए गांधी जी का बर्थ कब हुआ,
तो आपके दिमाग में क्या आएगा, गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, येलो कलर की जीप में पैदा हुए थे। आपको याद आ रहा है, येलो कलर की जीप में पैदा हुए थे, तो येलो से आपको याद आया 18th सेंचुरी विप्योर के थ्रू। और जीप के अंदर जीप को डिकोड करेंगे, जे से बनता है 6, 9 से बनता है पी, राइट, यस और नो। हमने जे से बना 6 और पी से बना हमारा 9, तो 1/8 सेंचुरी होगी येलो कलर और 6 9, तो ऑटोमेटिकली दैट ईयर विल कम टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो हम 18 1 8 6 9 वी कैन राइट डाउन।